यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को, यानी कि जो हम लेकर के आए हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब की एक कैटेगरी होती है दोस्तों, जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के नाम से जाना जाता है। ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। एक बात बता दीजिए सब लोग, वॉइस जा रही है भाई? बता दीजिए ज़रा, यस नो। चलिए भाई, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। आइए दोस्तों, तो सेशन को सबसे पहले दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक न किए हो तो कर दीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो बच्चों को भाई, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमारा मोटिवेशन होता है। आइए, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब? तो देखिए दोस्तों, मैं एक जैसे सेंटेंस लेता हूँ, उस सेंटेंस को आप लोग देखिए, समझिए, उसके बाद सॉरी, देखिए द देखिए दोस्तों, द संत हेल्प्स टू द पुअर। इस पर जरा ध्यान दीजिए, आपका फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। एक सेंटेंस और देता हूं इसी तरीके से, ध्यान दीजिएगा। द संत हेल्प्स द पुअर टू गेट पीस। दो सेंटेंस दिए हूँ दोस्तों, दोनों पर एक बार नज़र डालिए और बात करिए। एक सेंटेंस और देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस आपका है। आइए बात करते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। द संत हेल्प्स टू द पुअर, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है द संत हेल्प्स द पुअर टू गेट पीस, दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस है ऑल पीपुल वांट टू गेट पीस इन लाइफ। दोस्तों, तीन सेंटेंस मैंने दिया। इसमें आपको पहले समझना होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो दोस्तों, एक नज़र डालिएगा। फाइनाइट यहाँ मैं लिख रहा हूँ, what is the finite verb and what is the non finite verb। फाइनाइट वर्ब की चर्चा करें दोस्तों, ये ऐसी वर्ब होती है जो कि अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। यदि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो जो आपकी वर्ब प्रयोग की जाती है वो भी सिंगुलर होती है या तो प्लूरल होती है। दोस्तों, बात समझ में आ रही? जैसे कि मैंने सेंटेंस यहाँ लिखा, द संत हेल्प्स, तो ये संत देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से आने वाली वर्ब क्या है, सिंगुलर है कि नहीं, यानी अपने रूप को बदली। जैसे मैं कह दूं यहीं पर द संत्स, यानी कि प्लूरल कह दूं हेल्प टू द पुअर, तो जैसे मैं इस सब्जेक्ट को प्लूरल बनाऊंगा वैसे ही इस वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, है कि नहीं। वही मैंने कहा दोस्तों कि ये जो फाइनाइट वर्ब होती है अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार अपने रूप को बदल लेती है। गेटिंग पॉइंट? तो दोस्तों, ये ऐसी वर्ब होती है, कौन सी? फाइनाइट वर्ब, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलती है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। दोस्तों, बात समझ में? आइए बात को समझते हैं। यहाँ लिखा है द सन
हेल्प्स द पुअर टू गेट पीस, टू गेट पीस। तो यहाँ देखिए दोस्तों, संत आपका सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब कैसी हुई, सिंगुलर हो गई। यानी कि ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये अपने रूप को क्या कर रही है, बदल रही है। आगे आते हैं, टू गेट पीस, शांति पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि नहीं, ये वर्ब लगा हुआ है किसके साथ, इन्फिनेटिव के साथ। सब्जेक्ट तो आपका यही है कि नहीं। तो ये वर्ब क्या रूप रंग बदली, नहीं बदली दोस्तों। तो यानी कि ये क्या है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक भाई। आइए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। ऑल पीपल वांट टू गेट पीस इन लाइफ, है ना। ऑल पीपल, दैट इज सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन बी यूज द वर्ब इज प्लूरल एंड दिस इज वर्ब इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब एंड दिस वर्ब इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। यानी कि ये जो कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज हो रहा है, ये फाइनाइट वर्ब हुआ, और जो नहीं बदल रहा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, बात समझ में आ गई ना। नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में अंतर समझ में आया। चले भाई, अब यहाँ पर अंतर समझिए। आइए चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं भाई। यहाँ से बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन है ना। तो भाई मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। आइए बात को करते हैं। फाइनाइट वर्ब समझ में आ गया। नॉन फाइनाइट वर्ब आपके थोड़ा सा ये भिन्न होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की जिक्र करें तो ये आपको 3 प्रकार से मिलते हैं। क्या क्या समझिए, जो कि आपके जीरेंड के रूप में होते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में होते हैं, है कि नहीं, पार्टिसिपल के रूप में होते हैं। किसके रूप में, जीरेंड के रूप में। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्टिसिपल, जीरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल के रूप में। ये आप क्या हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल में भी आपके कितने होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, है कि नहीं दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए बात को समझते हैं दोस्तों। जीरेंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। इन्फिनेटिव देखिए, जीरेंड क्या है, किसी भी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जो क्रिया का नया रूप बनता है वही क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और किसी भी मेन वर्ब की मुख्य फॉर्म से हम टू पहले लगा देते हैं तो क्रिया का बनने वाला नया रूप ही क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और जीरेंड और इन्फिनेटिव को ही हम लोग डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये किससे मिलकर के बने होते हैं, वर्ब से मिलकर के बने होते हैं। वर्ब से मिलकर के वो बने होते हैं, इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और वर्ब का भी काम करते हैं। यानी कि इनका रोल जो है क्या है कि एक दूसरे के प्रति एक्सचेंज हो सकता है। जैसे मैं कह दूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, है कि नहीं। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो दोस्तों अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टू स्मोक इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। ये क्या है, इन्फिनेटिव है और ये क्या है, जेरेंड है। और दोनों का प्रयोग दोस्तों हमने किस लिए किया है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, बोलिए। समझ में आ गया इतना। तो ये क्या है, स्मोकिंग, ये वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है,
सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। तो दोस्तों ये क्या है आपका जेरेंड और इन्फिनेटिव, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्ब का भी काम करते हैं और आपके नाउन का भी काम करते हैं, तो इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। आई बात समझ में। अब हम ले चलते हैं आपको पार्टिसिपल की ओर कि प्रेजेंट और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाए जाते हैं। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। बस ये है कि आप मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए। देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं भाई साहब। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। जेरेंड आपका जो है नाउन का भी काम करता है कि नहीं। जेरेंड आपका नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है कि नहीं। पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अंतर समझिएगा। अब पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जानते हैं ये किससे बनता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। अंतर समझिए। अभी आपने जेरेंड की चर्चा किया, तो जेरेंड जब आपने बनाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से क्रिया का बनने वाला नया रूप क्या कहलाया, जेरेंड कहलाया। वही मैं इसको अंतर अभी समझा रहा हूँ, अंतर समझा रहा हूँ, ध्यान समझ लीजिएगा। यही मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल किस लिए बना, ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये आपका जो कि जेरेंड ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। गेटिंग पॉइंट। आइए पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। किसको रखते हैं मैं, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम जानते हैं कि हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सॉरी हैव के साथ नहीं भी, हैविंग के साथ। परफेक्ट पार्टिसिपल में यानी कि हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक बोलिए। इस तरीके से इनका अंतर समझ में आया ना। देखिए हमने पहला शुरू किया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज द फाइनाइट और व्हाट इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इज एज वर्ब दैट इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर पर्सन। यानी कि फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होती है। एंड आई एक्सप्लेन नॉन फाइनाइट वर्ब दैट वर्ब इज नॉट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नंबर पर्सन, है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये आपने नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, जेरेंड है कि नहीं, बोलिए भाई। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल। जेरेंड इन्फिनेटिव को हमने क्या कहा, इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और यानी कि नाउन का भी काम करते हैं और आपके वर्ब का भी काम करते हैं। मैंने एग्जांपल दे करके आपको दिखाया। पार्टिसिपल की चर्चा कर रहे हैं तो पार्टिसिपल में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनई यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। गेटिंग पॉइंट। अब हम सीखते हैं दोस्तों पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। आइए एक एक बात को सीखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। देखिए जैसे हम कह दें, यहाँ से आपका पहला पॉइंट ये है कि जो आपका पार्टिसिपल है, क्या भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कॉन्टिन्यूअस के भाव में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह दें राम एंड श्याम आर रनिंग, राम एंड श्याम आर रनिंग। ज़रा बताइए इसमें आपका पार्टिसिपल कौन सा है। तो दोस्तों ये क्या है, पार्टिसिपल है। बात को समझिएगा भाई। पहली बात तो हम समझते हैं ये कौन सी वर्ब है,
कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, जो कि सब्जेक्ट पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार ये चेंज हो रही है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में हम इसको देखते हैं जेरेंड, हमारे दिमाग में जाना चाहिए, या तो ये जेरेंड हो सकता है या तो ये पार्टिसिपल हो सकता है। अब गौर करिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है, बात को करिए। यदि ये जेरेंड होता दोस्तों, तो जेरेंड हमने कहा कि आपको किसके रूप में काम करता है, या तो नाउन के रूप में काम करता है या फिर आपका वर्ब के रूप में काम करता है कि नहीं, बोलिए। अब ज़रा पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये भी क्या करता है, आईएनजी, लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये राम और श्याम ये जो हैं ये क्या कर रहे हैं, बोलिए भाई, आर रनिंग, जो कि दौड़ रहे हैं। दौड़ने का भाई क्या है ये, विशेषता, बोलिए, बताइए भाई ज़रा। ठीक है, चले। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये होगा कि भाई ये तो वर्ब है, वर्ब से आईएनजी बन गया तो जेरेंड होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। और यहाँ पर पार्टिसिपल, बात को समझिएगा दोस्तों, हमने कहा कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, जेरेंड भी, पार्टिसिपल भी और आपका इन्फिनेटिव भी, है कि नहीं। तो जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। अब पार्टिसिपल में एक किस टाइप का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, ठीक है भाई। चले आगे देखिए, जैसे हम कह दें सोनी वॉज स्लीपिंग। अब ये क्या है, सोनी सो रही है, ये इसका क्या है भाई, ये आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल, कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। आइए चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है कि नहीं, बताइए, बोलिए, किया जाता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फ्लोटिंग क्लाउड्स आर वेरी प्रिटी। फ्लोटिंग क्लाउड्स, अब ये क्या है भाई, ये तो जेरेंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि जेरेंड वर्ब से मिलकर के बनते हैं, या तो ये नाउन का काम करते हैं या तो वो एक्शन का काम करते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कौन काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का काम करने वाला क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है भाई, पार्टिसिपल कहलाता है। तो ये आपका यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन के पहले प्रयोग होने वाला जो आपका वर्ड होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है भाई। चले आगे, चले देखिए दूसरा एग्जांपल, ही wrote an interesting story, दोस्तों ज़रा बताइए ये क्या है। तो स्टोरी आपका क्या है, नाउन है, नाउन के पहले प्रयोग होने वाला कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा, और ये किसके रूप में है, पार्टिसिपल के रूप में। और कौन से पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। आई बात समझ में, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक भाई, चलिए आइए ले चलते हैं भाई आगे आपको। अब हम ले चलते हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ले चलते हैं दोस्तों कि देखिए, जब कभी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन होता है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो, जैसे मैंने देखा कि भाई मैंने जैसे लाइन देखा और तुरंत मैं पेड़ पे चढ़ गया, है कि नहीं, जैसे देखा वैसे मैं चढ़ गया, ठीक है दोस्तों, यानी जैसे मैंने लाइन देखा वैसे मैं पेड़ पे चढ़ गया।
तो एक एक्शन के साथ ही दूसरा एक्शन हो, है कि नहीं। जब एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर आपका पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करेंगे भाई, ज़रा बताइए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे हम कह दें ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन। आई सा, देखिए, आई सा अ लायन, आई क्लाइंब्ड अप द ट्री, आई सा अ लायन, आई क्लाइंब्ड अप द ट्री। यानी कि जब एक ही कर्ता के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो दो एक्शन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक ही सब्जेक्ट यानी एक ही कर्ता के द्वारा जब दो एक्शन एक साथ किया जाता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्रिया में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। सीइंग अ लायन, आई क्लाइंब्ड ऑफ द ट्री। बताइए दोस्तों, क्या कोई समस्या किसी को। सीइंग लायन, आई क्लाइंब्ड ऑफ द ट्री। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है आपका छिपा है, कौन देखा, मैंने देखा, और मैंने ही चढ़ा, यानी कि मैं ही पेड़ पर चढ़ गया। तो ये क्या है, सब्जेक्ट आपका वही है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन, यानी कि सीइंग अ लायन, लायन को देखते ही मैं कहाँ चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। बताइए यहाँ तक किसी कोई समस्या, कोई परेशानी है, बोलिए। चले, जैसे हम कह दें ही टुक ऑफ हिज शूज, he entered the temple। बताइए ज़रा भाई, बनाइए इसको। he took off his shoes, he entered the temple। तो देखिए दोस्तों, शूज़ उतारने वाला भी ही है, शूज़ उतारने वाला भी ही है, और टेम्पल में इंटर करने वाला भी ही है। जब एक ही कर्ता दो दो एक्शन को काम करते हैं, दो दो एक्शन को फिनिश करते हैं, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की यानी कि हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या हो जाएगा, टेकिंग ऑफ हिज शूज़, टेकिंग ऑफ हिज शूज़। उसके बाद ही इंटर्ड द टेम्पल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कि नहीं। ये आपको 9th 10th 11th 12th पूरे में, और आपके एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम, जो बैंकिंग के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम है, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और पूछा जाता है दोस्तों। मिल गया, समस्या दूर हुई, कैसे इनको किया जाता है। आइए चलते आगे। आगे चलने का मतलब ये है दोस्तों, नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि जैसे ही समझ लीजिए कुछ आपके होते हैं एक्शन ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन क्या है दोस्तों, परसेप्शन ये है दोस्तों कि जैसे हम कहते हैं सेंसेशन, जानते हैं सेंसेशन, यार एक ज्ञानेंद्रियाँ जानते हैं ना आप लोग। आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, सेंसरी मोटर, जो आपकी ये ऑर्गन्स काम करते हैं, है कि नहीं, इसको एक्शन ऑफ परसीव बोलते हैं। परसेप्शन, अनुभूति करना, किस चीज़ को क्या अनुभूत करते हैं। जैसे आप कहीं से भी स्मेल आ रही हो, आवाज़ अपने आप सुनाई पड़ती है कि नहीं। बताइए, देखना अपने आप होता है ना। अपीयर, टेस्ट, स्मेल, स्मेल तो लिखा भाई, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, स्मेल, टेस्ट। उसके बाद थिंक, रिकॉग्नाइज, है ना। ये आप मतलब कुछ आपके एक्शन आप कंसीव होते हैं दोस्तों, जिसको हमारी ज्ञानेंद्रियों में काम आती हैं, यानी कि वो एक्शन ना चाहते हुए भी एक्शन होता है।
जैसे कि अब हमको किसी चीज़ को ना सुनना भी है तब पर भी वो एक्शन हमारे कानों में होता है, वो हमको सुनाई पड़ता है। तो ये ना चाहते हुए भी एक्शन है। स्मेल कहीं से भी बाहर की आपकी स्मेल है वो आती है तो ऑटोमेटिक आ जाती है, वो हमको उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एक्शन ऑफ परसेप्शन है, जो हम सेंसरी मोटर यानी कि सेंसेशन से आपको ये अनुभूति से होती है। यदि ये इनके साथ जब ये किसका कॉम्प्लीमेंट का यानी कि आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती हैं, किसके रूप में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती हैं, तो हमेशा इनका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, पार्टिसिपल के रूप में करते हैं, पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? जैसे हम कह दें, देखिए, वी फेल्ट द हाउस शेकिंग, वी फेल्ट द हाउस शेकिंग, हमने महसूस किया घर को हिलते हुए, है कि नहीं, हमने महसूस किया। अब यहाँ से कौन कर रहा है, हाउस, हाउस क्या है यहाँ, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि से कौन कर रहा है, हाउस, है कि नहीं। जब ये हाउस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ये कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। गेटिंग पॉइंट। जब ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ दोस्तों, तो इसको किस रूप में प्रयोग करते हैं, जेरेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आगे चले, बोलिए। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, वी फाउंड हिम बीपिंग, वी फाउंड हिम बीपिंग, मैंने पाया उसे रोते हुए। अब बीपिंग कौन कौन कर रहा है, हिम, हिम क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, कैसा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ, है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो कैसा काम करेगा, जेरेंड के रूप में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई गारंटी ऐसा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जो सेशन ये मैं ले रहा हूँ दोस्तों। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दीजिए। ठीक, आइए चलते हैं। यहाँ किसी कोई परेशानी है यहाँ तक, बताइए जरा, आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई और एग्जांपल दें, और एग्जांपल दें। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं, लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक पर। देखिए, वी वॉच्ड हर स्विमिंग, वी वॉच्ड हर स्विमिंग, हमने देखा उसे तैरते हुए, है कि नहीं, हमने देखा उसे तैरते हुए। अब यहाँ वॉच्ड है, एक्शन ऑफ क्या है, परसेप्शन है दोस्तों, एक्शन ऑफ परसेप्शन है, और स्विमिंग कौन कर रहा है, हर, हर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए, तो जेरेंड हो जाएगा दोस्तों। तो कैसा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। गेटिंग पॉइंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए भाई। चलिए आइए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात थी, आइए ले चलते हैं अब हम आप लोगों को पास्ट पार्टिसिपल की ओर। पास्ट पार्टिसिपल, अब ये क्या कंडीशन, क्या गुल खिलाता है, समझिएगा दोस्तों। पास्ट पार्टिसिपल में हम जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है कि नहीं भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ प्रयोग की जाती है भाई, बताइए जरा, परफेक्ट में, किसमें, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, है कि नहीं। हम जानते हैं परफेक्ट वर्ब में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कह दें, ही हैज़ रिटन
अ लेटर। तो यहाँ पर रिटन क्या है आपका, पार्टिसिपल है। क्या है दोस्तों, पार्टिसिपल के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, चले, ये तो जनरल सी बात थी। और एक जगह हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं दोस्तों, याद करिए एक्टिव पैसिव वॉइस जब मैंने पढ़ाया, तो पैसिव वॉइस में भी हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, करते हैं भाई, ज़रा बताइए। जैसे हम कह दें, एक बात गौर से समझिए, ही रीड्स अ बुक, या फिर हम कह दें ही वॉन्ट्स अ कार। इसको बनाइए ज़रा, क्या कह देंगे भाई, अ कार इज़ वांटेड, है कि नहीं, बाई हिम। अब ये जो वांटेड बन गया, क्या है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग किया गया है। गेटिंग पॉइंट, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में कुछ घुसा, बोलिए। अरे भेजा फ्राई कर दूंगा एक एक टॉपिक को लेकर के दोस्तों, इससे अच्छा आपको कभी मौका नहीं मिलने सीखने का। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा दोस्तों। अब पास्ट पार्टिसिपल उठाया हूँ, इसका निचोड़ आपको पूरा एकदम देने वाला हूँ, समझिएगा भाई। ठीक, चलें। अब एक बात समझिएगा, ये समझ में आ गया, दो तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है, एक परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, एक आपका पैसिव वॉइस में। एक बात जान लीजिएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। कैसे, जब एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हम किसी भी एडजेक्टिव की बात करें तो दिमाग में एक बात जानना चाहिए कि एडजेक्टिव है तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा, है कि नहीं। तो हम कहते हैं जैसे डिफीटेड टीम, डिफीटेड टीम, हारी हुई टीम, हारी हुई टीम, तो ये डिफीटेड क्या है आपका, एडजेक्टिव है कि नहीं। और किस तरीके से एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है कि नहीं, पास्ट पार्टिसिपल। टीम आपका नाउन है, ये क्या है, डिफीटेड टीम। बोलिए भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बोलिए। चलें, आइए देखिए, इसी तरीके से आपका, जैसे हम कह दें ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, है कि नहीं, या हम कह दें लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, तो ये क्या है आपके एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और कौन, पास्ट पार्टिसिपल। कोई समस्या यहाँ तक, गारंटी दोस्तों आपका एक भी शब्द कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, बस आपको मन लगा करके दोस्तों समझना होगा। ठीक, अब एक बात समझिए, जो अब मैं बात बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की, किसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल हम जानते हैं कि हैविंग, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एक एक्टिव वॉइस में किस तरीके से किया जाता है ज़रा भाई समझ लीजिए, और एक आपका पैसिव वॉइस में, यानी कि एक्टिव में कैसे प्रयोग करते हैं, पैसिव में। एक्टिव में जानते हैं हम कि इसके साथ क्या लगता है भाई, हैविंग, इसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब पैसिव बनाते हैं दोस्तों, तो पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग के साथ क्या लगाएंगे, बीन, उसके साथ क्या लगाएंगे भाई, अब लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए। जैसे हम कहते हैं हैविंग रिटन, हैविंग रिटन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग बीन रिटन, हैविंग बीन रिटन, बोलिए।
चलिए इसी के तरीके से हम कह दें, जैसे हैविंग डन, क्या हो जाएगा ये, हैविंग बीन डन। ये आपको क्या है, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में एक्टिव का और ये पैसिव का, जिस तरीके से हम लोग एक्टिव पैसिव बनाते थे उसी तरीके से इसका भी काम है कि हम परफेक्ट में हैविंग प्लस एक्टिव बनाएं तो बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग के साथ यदि पैसिव बना रहे हैं तो बीन। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए समझते हैं आगे इसके प्रोसेस को, ये क्या कह रहा है भाई। देखिए अब परफेक्ट पार्टिसिपल का, जैसे हम इसका नाम ही है क्या, परफेक्ट। और परफेक्ट मिस होता है कि दोस्तों किसी न किसी एक्शन का समाप्त हो जाना, किसी न किसी एक्शन का समाप्त हो जाना, वो आपका क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है दोस्तों। ठीक है ना भाई। जैसे मैं कह दूं, मैंने दुकान देखा, मैंने दुकान देखा तब सामान लिया, है कि नहीं, मैंने दुकान देखा तब मैंने सामान लिया। तो पहले क्या किया, उसने देखा, उसने देखा, दुकान को देखा, देखने का काम समाप्त हुआ, फिर वो वहाँ गया, तब उसके बाद उसने सामान लिया, है कि नहीं। तो एक काम समाप्त हुआ तब उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। बात समझ में आई दोस्तों। ये आपको किसके अंतर्गत बनाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। आइए एक और आपको बात समझाते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, समझ लीजिए इसको, इसके बाद एग्जांपल देते हैं भाई कैसे इनको प्रयोग करना है, समझिए। राम हैव completed his work Ram goes to home। बताइए जरा भाई, बताइए इसको। went home, बताइए इसको जरा भाई, बनाइए बनाइए। तो दोस्तों जरा बात को गौर कर समझिए, राम ने क्या किया, अपना काम कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद घर गया, है कि नहीं। तो एक काम क्या हो रहा है, यहाँ समाप्त हो रहा है, दूसरा काम उसके बाद हो रहा है। तो जो काम पहले समाप्त हुआ वो क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला एक ही है कि नहीं भाई। जब काम करने वाला एक ही है दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, हैविंग completed his work। अब उसके बाद सब्जेक्ट साथ लिख दे दीजिए, राम वेंट होम। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलिए भाई। ठीक है भाई। जैसे हम देखिए, एक बात इसको जो शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों। परफेक्ट पार्टिसिपल दोस्तों ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक काम कंप्लीट होगा और दूसरा काम उसके बाद होगा, ये बात तो जान ही रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें स्थान आपको चेंज हुआ होगा कि राम ने काम किस जगह कंप्लीट किया और फिर उसके बाद घर गया। तो काम कंप्लीट करने की जगह दूसरी है और घर जाने की जगह दूसरी है, क्योंकि एक जगह ये स्थान छोड़ा हुआ होगा, स्थान चेंज हुआ होगा। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों, हमेशा जानते रहिए। ठीक, आइए जैसे देखते हैं, द चिल्ड्रेन completed their work
देयर वर्क, द चिल्ड्रेन वेंट होम। ये आपको बताना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करें, पास्ट पार्टिसिपल यूज करें या परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करें, ये आपको समझना है दोस्तों। अब इस तरीके से आपका सेंटेंस आपके सामने है। बात को समझते हैं। यहाँ पर द चिल्ड्रन है, यहाँ पर भी द चिल्ड्रन, यानी कि सब्जेक्ट आपका दो एक्शन कर रहा है। पहला एक्शन जो कर रहा है क्या कर दिया, यहाँ कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, कंप्लीट कर दिया कि नहीं। जब ये काम कंप्लीट कर रहा है उसके बाद ये स्थान, काम को कंप्लीट करने का स्थान दूसरा है, जाने का स्थान दूसरा है, तो दोस्तों क्या करेंगे, हमको यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। आई कर दिया हमने, हैविंग कंप्लीटेड दियर वर्क द चिल्ड्रेन वेंट होम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक भाई, बोलिए जरा। नहीं होना चाहिए भाई, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का पार्ट है। पूरी तरीके से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चले देखिए, ये दोस्तों आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो हमने तीनों पार्टिसिपल देख लिए किस तरीके से, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। उनके कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं इनको हमने बता दिया दोस्तों। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब कल यानी कि पिछले सेशन में, यानी सॉरी अगले सेशन में हम लोग काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है ना, जो अभी जेरेंड और इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा किया था, और उसके बाद जेरेंड के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।